रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार आज रोम के सेंट मैरी मेजर बेसिलिका में किया जाएगा। अंतिम संस्कार की प्रार्थना भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 पर वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स स्क्वायर में शुरू हो जाएगी। दुनिया भर से राष्ट्राध्यक्षों और प्रतिनिधियों सहित हजारों लोग दिवंगत पोप को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। भारत की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और गोवा विधानसभा के उपाध्यक्ष जोशुआ डिसूजा भी पोप के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल रोम पहुंची और उन्होंने वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि अर्पित की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली सहित विश्व के अन्य नेता शामिल होंगे। ताबूत को रोम के सेंट मैरी मेजर में दफनाया जाएगा। पोप फ्रांसिस पहले लैटिन अमेरिकी पोप थे जो रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख बने। उनका निधन 88 वर्ष की आयु में 21 अप्रैल को हुआ था। सरकार ने पोप फ्रांसिस के निधन पर 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की थी। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें। आपको बता दें कि पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार अब से कुछ देर में होगा। आपको बता दें कि भारतीय समय अनुसार 1:30 पर पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार होगा। वेटिकन सिटी के सेंट पीटर स्क्वायर में अंतिम संस्कार की प्रार्थना होगी। प्रार्थना का नेतृत्व कार्डिनल जियोवानी बतिस्ता रे करेंगे। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष, प्रतिनिधि और हजारों श्रद्धालु पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। भारत की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। रोम के सेंट मैरी मेजर बेसिलिका में पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ किरेन रिजिजू, जॉर्ज कुरियन भी भारत की ओर से पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार के लिए वहां पहुंचे हैं। पोप की ताबूत को सेंट मैरी मेजर में दफनाया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी जयंती झा जुड़ चुकी है। समझना चाहेंगे जयंती, अब से कुछ ही देर में लगभग भारतीय समय अनुसार 1:30 बजे पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार होगा। इस वक्त किस तरह की तैयारियां हैं और जो भारी संख्या में हम आपके पीछे देख पा रहे हैं जन समुदाय भी वहां पर मौजूद है, कैसा माहौल है? जी पराक्रम, हम अभी सेंट पीटर स्क्वायर में हैं, वेटिकन सिटी में। जी तो सिटी में यहाँ पे कुछ ही देर में, करीब आधे घंटे में पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार शुरू होने वाला है। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी जुड़ने वाली हैं यहाँ पर। उनके साथ अनेक वैश्विक नेता, हजारों की संख्या में लोग आए हैं। आप देख सकते होंगे कि लोग जुड़ रहे हैं। तो बस कुछ ही देर में वेटिकन सिटी में सेंट पीटर स्क्वायर में पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार शुरू होने वाला है। उनका फ्यूनरल अभी शुरू होने वाला है। जयंती, हम देख पा रहे हैं कि देखिए लोगों में भी बहुत प्रेम करते थे, पोप फ्रांसिस को बहुत मानते थे, और हम एक देख रहे हैं कि पूरी निराशा का माहौल है। इसके साथ साथ यदि हम वैश्विक स्तर पर नेताओं की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी वहां पहुंचे हैं, इमैनुअल मैक्रोन भी वहां पहुंचे हैं। वैश्विक रूप से किस तरीके का दुख जताया जा रहा है, और वैश्विक नेताओं की यदि बात करें तो कौन कौन शामिल है? जी पराक्रम, यहाँ पे अन्य वैश्विक नेता जुड़े हैं। जैसे कि आपने बताया कि अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ मेलानिया ट्रंप, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वैन डर लेयन जुड़ रही है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस भी जुड़ रहे हैं। उसके साथ करीब 100 देशों से हेड्स ऑफ स्टेट, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंट लीडर्स, मिनिस्टर्स जुड़ रहे हैं। उसके साथ काफ़ी कार्डिनल्स यहाँ एक्सपेक्टेड हैं जो जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में। पर जो निराशा का जो माहौल आपने बताया, वो देख सकते हैं हम हज़ारों की संख्या में जो लोग पूरे विश्व से यहाँ आए हैं इस दिन के लिए।
बिल्कुल जयंती, और 1:30 बजे अंतिम संस्कार वहां पर होगा। भारत में भी 3 दिन का राजकीय शोक यहां पर रखा गया है। ऐसे में लोगों की किस तरीके की प्रतिक्रियाएं, आपने पूरा माहौल वहां पर देखा है जयंती, किस तरीके का अनुभव आपने देखा? पोप फ्रांसिस के प्रति लोगों में कितना प्रेम था, कितनी श्रद्धा और कितनी आस्था आपको नजर आई वहां पर? जी पराक्रम, पोप फ्रांसिस दुनिया भर में ही एक बहुत ही लव्ड फिगर थे। कल हमने यहाँ पे कई लोगों से बात की जो एवं भारत से आए हैं यहाँ पर इस दिन के लिए, एक आखिरी बार अपने रिस्पेक्ट पे करने के लिए जो यहाँ आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि पोप फ्रांसिस हमेशा भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए उनके दिल में बहुत अफेक्शन थी, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन डेडिकेट कर दिया लोगों के लिए काम करने के लिए, टू एक लाइफ ऑफ सर्विस के लिए। और आज जो हम यहाँ भीड़ देख रहे हैं पूरे दुनिया से, वो यही दर्शाता है कि पोप फ्रांसिस के लिए जो लोगों के दिल में जो रिस्पेक्ट है, इज्जत है, वो यही दर्शाता है जो भीड़ यहाँ पर आज आई है। बिल्कुल जयंती, और इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि जो पोप फ्रांसिस के संदेश थे, मानवता के संदेश, जो पोप फ्रांसिस का संदेश था, समानता का संदेश, हम उम्मीद करते हैं कि ये सभी जो उनकी सीख है वो हमेशा के लिए रहेंगी लोगों के बीच में उनके संदेश के रूप में, ऐसा माना जा सकता है। जी पराक्रम, ये यही दर्शाता है कि जो उनका संदेश था, जो उन्होंने अपना लाइफ जिस चीज़ को डेडिकेट किया, वो मतलब ये सब उसका सिंबल है, उसका प्रतीक है। वो पूरे दुनिया में करुणा के एक प्रतीक थे। तो यही दिखाता है कि आगे के समय में भी लोग ये लेसन जो पोप फ्रांसिस ने अपने लाइफ में लोगों को अपने लाइफ में अपने एक्ट्स के थ्रू दिखाए, बताए, वो लोग याद रखेंगे आगे के समय में भी। निश्चित रूप से जयंती, पूरे भारत की ओर से भी पोप फ्रांसिस को विनम्र श्रद्धांजलि। बहुत बहुत धन्यवाद जयंती झा हमारे साथ जुड़ने के लिए।